जी, मैं वीके मिश्रा, प्रिंसिपल डीपीएस बरेली एंड सिटी कोऑर्डिनेटर फॉर सीबीएसई स्कूल्स। सर, ये आजकल मुद्दा चल रहा है अभिभावक का फीस को लेकर, जी, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए फ़ीस नो डाउट जो भी हमारे अभिभावक ऐसे हैं जो इस कोविड के टाइम में सफ़र कर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से आश्वस्त ज़रूर करना चाहूँगा कि उनको अपने विद्यालयों में जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम रखनी चाहिए और विद्यालय प्रबंधक निश्चित रूप से ऐसे पेरेंट्स की मदद करे। जहाँ तक हम अपने स्कूलों की तरफ से हैं, हम भी इसी तरीके के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अभिभावकों से भी कि अभिभावक जो सक्षम हैं, बिना देरी से अपने स्कूल के प्रबंध तंत्र से संपर्क करके वहाँ जाके वो फ़ीस जमा कर दें, जिससे कि जो वास्तव में सफ़र कर रहे हैं पेरेंट्स, उनकी वो विद्यालय मदद कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि कोविड के टाइम में बहुत कम फ़ीस के बावजूद अपने टीचर्स और ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं। उसमें जो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जो वास्तव में हेल्प कर सकते हैं आगे आके, तो अगर वो आ जाते हैं जिन्होंने कोविड के टाइम से उनके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कम हुआ है, थोड़ा बहुत तो सबकी स्थितियों में हुआ है, तो वो अगर विद्यालय आके आगे बढ़ के फ़ीस जमा करते हैं तो विद्यालय में उन पेरेंट्स के लिए जिनकी वास्तव में समस्या इस बीच में आई है, वो मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमको सुनाई देता है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो 10-15% भी फ़ीस अभी तक नहीं कलेक्ट कर पाए, तो ऐसा तो नहीं है कि 90% पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। तो नो डाउट जितने हैं, अगर 50% पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं तो विद्यालय ज़रूर मेहनत करके उन 50% के वजह से बाकी 50% को आगे चल के सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। का कहना है जी, हमारा बच्चा प्री एनसी में पढ़ रहा है, जी, हम उसको 20,000 25,000 जो भी स्कूल की फीस है वो भर रहे हैं। प्री एनसी में पढ़ने वाला बच्चा किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करेगा और किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट देगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्री एनसी से लेकर क्लास नर्सरी या प्ले ग्रुप तक टेस्ट का तो प्रोविज़न ही नहीं है हम लोगों के यहाँ। ऑनलाइन शिक्षा कैसे करेंगे? देखिए ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं वो पेरेंट के सहयोग से होती हैं। छोटे बच्चों की क्लास सीधे आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और देखिए हम एक चीज़ आपको बड़े साफ शब्दों में बताएं, हम कोई भी चाहे पेरेंट हो, शिक्षक हो, स्कूल हो, इस कोविड को इनवाइट नहीं किया है। ये एक आपदा है। ये आपदा आने के बाद में स्कूल क्या कर रहे हैं, बच्चों का साल बचा रहे हैं, पेरेंट बच्चों का स्वास्थ्य बचा रहा है, और हम साल और स्वास्थ्य दोनों बचा लेंगे और इस एक साल को बिता ले जाएंगे तो सब चीज़ गुजर जाएगा। तो प्री एनसी और प्ले ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी जी, बच्चे हैं, जी, अगर उनके गार्जियंस स्कूल फीस 25,000 भर रहे हैं, जी, ठीक है, फीस जी, भी वही भरे जी, और उस प्ले ग्रुप के बच्चों को, प्री एनसी के बच्चों को पढ़ाए वही, जी। ये कहाँ तक उनके साथ न्याय है? आप एक चीज़ ये बताएं हमें, चूँकि इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से देना चाहूँगा। हम किसी प्री नर्सरी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि अगर बच्चे को आप स्कूल में डाल रहे हैं, मेरी बात समझिएगा कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो दो चीज़ें लेके जाता है। पहला, उसका एक नेक्स्ट ईयर में प्रोविज़न है मूव करने का। दूसरा, ज्ञान के लिए। ज्ञान चाहे आज आप 11-12 में देखें या प्री नर्सरी में देखें, वैसा ज्ञान हम नहीं दे सकते हैं जैसा कि रियल क्लास में होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो पढ़ाई इफ़ेक्ट हुई है, लेकिन हम प्री नर्सरी को 11-12 या 9-10 से नहीं कंपेयर कर सकते। एक हम आपकी बात में ऐड करना चाहेंगे। अगर नहीं कंपेयर कर सकते तो प्री एनसी प्ले ग्रुप की फीस क्यों नहीं माफ की जाती? अच्छा, एक चीज़ मेरी आप बताएं कि आपका जैसे प्री एनसी या नर्सरी या एलकेजी है, आप अगले साल उस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में ले जाना चाहेंगे या सेम क्लास में रखना चाहेंगे? मेरा एक चीज़ आपसे सवाल। आपके कहने का मतलब है प्री एनसी और प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं वो फीस दें? नहीं, फिर हम आपसे उल्टा पूछ रहे हैं। आपसे हम कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर अगली कक्षा में ले जाना चाहेंगे या सेम क्लास में पढ़ाना चाहेंगे? अगली कक्षा में हर इंसान लेना चाहेगा। बस यही चीज़ें हैं। तो अब इसको आप प्री एनसी वर्ड ना इस्तेमाल करें, इस्तेमाल ये करें कि ज़रूरत क्या हमारे ऊपर, जैसे मैं अफेक्ट किया हूँ एज ए गार्जियन, तो चाहे मेरा बच्चा 12th में है या प्री एनसी में है, हम तो अफेक्ट हुए ना। और अगर हम नहीं अफेक्ट हुए हैं तो फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितना कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो चाहे आपका बच्चा यस बड़ी महामारी के चलते यस कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, हम अपनी किडनी बेचेंगे। नहीं, अगर देखिए हम तो ऐसे सारे पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पेरेंट है जो किडनी बेच रहा है
तो मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आए मेरी सैलरी ले ले, अपनी फीस जमा करे। मैं सैलरी देने के लिए अपनी तैयार हूँ। सर कहीं ना कहीं तो कल ये एक चीज अभिभावक नहीं, से मैं हमारी बता रहा बात हुई थी। हूँ, मैं इसमें ये है, किसी पेरेंट को, मैं अपनी बेटी का फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन, मैं इस साल ड्रॉप करा रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न है कि मैं अभी शिफ्ट नहीं करा पा रहा हूँ। मेरी बेटी बनारस में है, बनारस से यहाँ शिफ्ट कराना, यहाँ कॉलेज ढूंढना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ड्रॉप कर देते हो, क्योंकि फाइनल ईयर के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल का गैप आ सकता है। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने प्री नर्सरी में एडमिशन कराया और वो चाह रहे हैं कि मैं अगले साल फिर से हम प्री नर्सरी पढ़ाएंगे, लेकिन जब रेगुलर स्कूल चलेगा। ऐसे पेरेंट्स को फीस ना देना चाहिए, ना स्कूल को डिमांड करना चाहिए, सिंपल सा मतलब है। पर वह स्कूल वाले उनको बोल रहे हैं, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया जी। बोल रहे हैं अगर फीस नहीं देंगे आपके बच्चे का हाँ, नाम काट दिया जाएगा। नहीं ऐसे में स्कूलों को, ऐसे में मैं अपनी तरफ से, मेरा पर्सनल है, क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है उस पर मैं कोई किसी संघ को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं एक टीचर की भूमिका को आपके सामने रख रहा हूँ कि हमें ऐसे लग रहा है, जैसे मेरे डीपीएस में कुछ ऐसे पेरेंट्स आए, वो कहते हैं सर मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अगले साल में भी हम सेम क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन जब रेगुलर चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में हम नहीं समझा पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर अगले साल में आपका बच्चा पढ़ेगा तो इस साल ना आपको फीस की चिंता करना है, न इस साल आपको कोई बात करना है। आप जब भी आएगा अगले साल, आपका एडमिशन एज इट इज़ रहेगा, हम कंटिन्यू कर देंगे। सर एक लास्ट क्योंकि क्वेश्चन है जी, एक अभिभावक हमसे रख रहा है और जी। उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, जी। उनके बच्चे राधा माधव में पढ़ते हैं, जी, उनको दबाव बनाया जा रहा है और उस अभिभावक का कहना है ये है अगर इस तरीके से दबाव मेरे को बनाया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो कहाँ तक ये सही है, ऐसे स्कूल इस तरीके से मतलब इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं, देखिए मेंटली दो टॉर्चर चीज़ें करा जा रहा है। हैं, 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आपकी तरफ से है कि कोई भी अभिभावक को किस तरीके से सर, वो वहाँ अभिभावक कोऑर्डिनेट जो है, हो रहा जी, कोऑर्डिनेट हो रहा है। ऑटो चालक है सर वो। मैंने क्या बोला आपको कि परिस्थितियाँ जब आपके सामने आती हैं तो आप गुस्से में कुछ भी बोलते हो। एज अ पेरेंट मैं बोलाऊँगा, मैं भी एक पेरेंट हूँ बच्चों का। अगर हम अपने बच्चे की फ़ीस किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा क्या ये मकसद है मैं कभी नहीं दूंगा, या ये मकसद है मुझे सहूलियत मिले। अगर सहूलियत लेना है तो साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की, बहुत सारे लोग कर्जे लेकर और 4-4 साल बाद अपने कर्जे उतारते हैं। मैं स्कूलों के नाम पे नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से। तो हम ये भी तो सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को, भाई ठीक है आप अगर नहीं देना चाह रहे हो तो आप कोई कंडीशन बता दो जिसमें हम सपोर्ट कर दें। देना चाहते हो, बाद में देना चाहते हो, वो कंडीशन बता दो, वो सपोर्ट करा दें। आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि सिर्फ इतना टाइम पेरेंट्स को लेना चाहिए अपने अभिभावकों स्कूलों से कि फ़िलहाल मुझे सपोर्ट किया जाए, हमारी ये परिस्थितियाँ इस तरीके से रिजॉल्व होंगी और उसके बाद में हम जो है इसको वापस कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? आज के हम 10 दिन बाद, आज कोविड क्या किसी ने सोचा था कि मार्च में हम आराम से स्कूल चला रहे थे, अचानक अप्रैल से बैठ गए। तो फ्यूचर जब आगे आएगा तो उस समय फिर से सपोर्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। स्कूल भी स्थित हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। इस समय मुझे लग रहा है स्कूल और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो सक्षम नहीं है तो उनकी एटलीस्ट फीस तो उनको सपोर्ट में स्कूल को उनके सपोर्ट में आना चाहिए। जो सक्षम है ठीक है, उनके बात समझ में आती है कि वो फीस जमा करें, अदरवाइज जो सक्षम नहीं है उनके लिए सर क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो भी पेरेंट्स अप्रोच किए हैं, जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, उन सभी